देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही मौसम का मिजाज भी तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। कहीं आंधी ने पेड़ उखाड़ दिए तो कहीं बारिश ने शहरों को पानी पानी कर दिया। कहीं बिजली गिरने से जान चली गई तो कहीं उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की आहट ने मौसम को करवट लेने पर मजबूर कर दिया है। मानसून की पहली दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। केरल में मानसून पहुंच चुका है और यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आंधी, बारिश और वज्रपात की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और कानपुर समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यूपी के 21 जिलों में ऑरेंज और 42 जिलों में गरज चमक को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि तापमान में बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन भीषण गर्मी के बीच लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। वहीं देश के कई राज्यों में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। भयंकर आंधी तूफान से नोएडा में करीब 400 पेड़ उखड़ गए। दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम के चलते कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। भोपाल में भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी ने जमकर तबाही मचाई। राजस्थान में ओलावृष्टि के कारण कई फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज हवाओं के कारण क्रेन गिरने से 3 मजदूरों की मौत भी हो गई। बिहार में भी वज्रपात ने मां बेटी की जान ले ली। मौसम में परिवर्तन आएगा और अभी कुछ एक्टिविटी शुरू हो चुकी है पंजाब के वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब में और हरियाणा में, और ये इवनिंग और रात तक जो है नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब और ट्राई सिटी के एरिया में भी आप देखेंगे बदलाव आएगा, बारिश होगी। और आने वाले दिनों में यही टेम्परेचर रहेंगे। ट्राई सिटी में ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ इतना है कि ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी मानसूनल कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उससे ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने से कुछ डिस्कम्फर्ट्स लेवल आएगा जरूर ट्राई सिटी में, लेकिन उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और 6 तारीख के बाद फिर से एक बार जो है तापमान बढ़ेंगे, तापमान के साथ साथ जो है ह्यूमिडिटी लेवल भी बढ़ेगा, तो गर्मी हमें ज़्यादा फील होगी आने वाले समय में, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाएं और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मानसून भी जून के आखिरी सप्ताह तक यूपी में दस्तक दे सकता है। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मानसून की सक्रियता को देखते हुए यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और यात्रियों को मौसम अपडेट लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन का दावा है कि आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। सारे डीएम्स के साथ लगातार बैठ के हैं। आपदा से पहले की जो तैयारी थी, हमें ट्रेनिंग थी, हमारे आपदा मित्र हैं, आपदा सखी हैं, उनको हमने उस रूप में ट्रेनिंग भी तैयार की है। हमने इस बीच में जो हमारा भारतीय सेना से संपर्क है, एयरफोर्स से संपर्क है, हमारा एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सबकी लगातार निरंतर सब बैठ के एक सामूहिक अनेक बैठ के हमने की है, और समन्वय के साथ कैसे काम होगा इसकी तैयारी हम लोगों ने की। फिलहाल मानसून की दस्तक ने भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद तो जगा दी है, लेकिन इसके साथ मौसम से जुड़े खतरे भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अगले कुछ दिन यूपी समेत पूरे उत्तर भारत के लिए अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है।